नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं ग्रांड ज्योतिष सीक्रेट। मीन राशि वालों, आज हम आपके बारे में बहुत सारी बातें करेंगे। कब होगा आपके जीवन के दुखों का अंत? सबसे अहम बात तो यही है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। मीन राशि, जैसा कि आप प्रतीक चिन्ह में देख रहे हैं, दो मछलियां जो विपरीत दिशाओं में तैर रही हैं, प्रतीक है ये। अब मछली बहुमुखी है। इसका प्रतीक चिन्ह होने का मतलब क्या है? आपके अंदर बहुत ज़्यादा दिमाग है या फिर व्यापक लक्षण है, ऐसा भी आप समझ सकते हैं। जैसे कि समुद्र में अथाह जल में मछली रहती है, उसी प्रकार आपके जीवन में आपके आसपास भी धन का भंडार है। बस आपको समय का फायदा उठाना है। आप समुद्र के शार्क की तरह खतरनाक भी कभी कभी हो जाते हैं, या तालाब की मछली की तरह कभी कभी विनम्र भी हो जाते हैं, लेकिन हर हाल में आप स्वतंत्र रहना पसंद करते हैं और जब मन करे तब वो करते हैं। दो नाव की सवारी करते हैं। अब दोहरा जीवन में हर जगह प्रभाव दोहरापन का दिखता है। ये दोहरापन हर एक चीज़ में है, चाहे वो आपकी किसी भी लाइफ का किसी भी एंगल में आप चले जाओ। अब ये जो राशि चक्र की सबसे बड़े सपने देखने वालों में से एक राशि है मीन राशि। काल्पनिक दुनिया में रहना पसंद करते हैं। कल्पना लोक को साकार करने के लिए खुद को धरातल पर ले आते हैं और जीवन का एक देखने का इनका नज़रिया थोड़ा अलग है, जहाँ सिर्फ खुशियाँ ही खुशियाँ हैं, पर ये खुशियाँ खुद को तकलीफ पहुँचा के नहीं पाई जाती। ये आप जितनी जल्दी समझ लें उतना ही अच्छा है। कभी कभी आलसी हो जाते हैं, निष्क्रिय भी हो जाते हैं, कभी कभी स्वार्थी हो जाते हैं, और कभी कभी खुद के हित के लिए आप कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनके लिए आप अपनों में भी अपने होते हैं, जिनके लिए आप एक के लिए दूसरे को धोखा भी दे देते हैं। तो विनम्र से दिखने वाले होते हैं, कुछ जगहों पर थोड़े स्वार्थी हो जाते हैं, जैसा कि मनुष्य का स्वभाव है। जिधर देखो जैसा वैसा ही करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब चलते हैं, थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। जल तत्व की राशि है मीन राशि। भावुक होते हैं। पानी की तरह भावनाएं गहरे समुद्र में गोते लगाते रहती है। कभी उथले होते हैं, कभी भावनाएं, लेकिन सारा दिन एक साथ नहीं होता। मूड स्विंग करते रहता है, बदलते रहता है। कभी कभी आप दूसरों के विचारों से संबंधित चीज़ें कर भी लेते हैं और कभी एकदम से नहीं। शक्ति क्या है? शक्ति ये है, कल्पनाशील होते हैं, इसीलिए रचनात्मक चीज़ों में ज़्यादा सफल होते हैं और बहुत लचीले भी होते हैं। आसानी से परिस्थितियों के अनुरूप ढल जाते हैं। कमजोरी, बहुत बड़ी कमजोरी, आसानी से दूसरों के निहित स्वार्थ के द्वारा शोषित कर लिए जाते हैं। यानी लोग आपके भावनाओं को बहुत आसानी से चोट पहुंचाकर या आपके भावनाओं को कुचलकर अपना काम निकालकर आपसे जा सकता है। आपको समझ में भी नहीं आएगा, या फिर कभी कभी सब कुछ जानते हुए भी शांत रह जाते हैं। ये कमजोरी है। रात 12 बजे भी कोई आ जाए तो आप उनके लिए हाजिर हैं, ये कमजोरी है। वैसे मदद करना अच्छी बात है, लेकिन कुछ समय अपने लिए भी निकाल लें तो ये कमजोरी नहीं होगी। जरूरत से ज़्यादा भावुक होना आपको धरातल पर ला देता है। आलसी होते हैं, पलायनवादी होते हैं, हकीकत से भागना चाहते हैं, पर कब तक भागेंगे? तो मीन वालों, आपके जीवन में बहुत सारे ऐसे राज हैं जो शायद कोई नहीं जान सकता। पर दूसरी तरफ अगर हम नक्षत्र की बात करें तो जो मीन राशि है ना, पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र जिनका स्वामी गुरु है, इनसे बना है। उत्तर भाद्रपद नक्षत्र और रेवती नक्षत्र, 3 नक्षत्रों से मिलकर बना है। अब जो मीन वाले पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र के अंतर्गत आते हैं, वो थोड़े स्वार्थी होते हैं। अपने पत्नी या पति को हमेशा ही थोड़ा सा टोका टोकी ज़्यादा करते हैं, लेकिन उत्साह के मामले में सबको पीछे छोड़ देते हैं। बहुत उत्साही होते हैं, जीवन को आनंद से जीते हैं। लेकिन जिन मीन राशि वालों का जन्म उत्तर भाद्रपद नक्षत्र में हुआ है, तो इनका स्वामी बुध और शनि है। तो ऐसे में स्थिर चित्त और बौद्धिक विकास इनका बढ़िया होता है। बहुत बुद्धिमान होते हैं। गहराई में उतरना हर एक चीज़ की पसंद करते हैं। धर्म कार्य करने वाले, हर कार्य को संतुलन बनाकर चलने वाले और दूसरों की मदद करने वाले होते हैं। एक होते हैं मीन वाले रेवती नक्षत्र वाले। अब अगर आपका मीन राशि है, रेवती नक्षत्र में जन्म हुआ है, तो आपका स्वामी बुध है। अब ऐसे में यहाँ पर स्वार्थ,
भय की भावना जरूरत से ज़्यादा होती है, क्योंकि इस नक्षत्र के जितना ज़्यादा अंश होंगे उतना ही ज़्यादा आप में गुण भी होंगे। बढ़ती उम्र के साथ आप कमज़ोर होने लगते हैं। आप में संचय करने की मनोवृत्ति होती है, लेकिन उससे ज़्यादा कहीं अपनों के लिए आप सब कुछ खो देते हैं, अपनों के लिए सब कुछ तबाह कर लेते हैं और अपने ही पैरों में कुल्हाड़ी मार लेते हैं। तो ये तो थी आपके बारे में कुछ खास बातें। अब थोड़ा और बढ़ते हैं आगे। ये होते कैसे हैं? देखिए, इनका स्वभाव अमूमन बढ़िया होता है, लोगों की केयर करने वाले होते हैं। कोई दो बोल अच्छे से बात कर ले तो उसके पीछे पीछे सारी दुनिया को ये छोड़कर उसके पीछे हो लेंगे। कमज़ोर होते हैं भावनात्मक रूप से। दूसरी तरफ कभी कभी ये जैसे शराब, मांस, मदिरा जैसी चीज़ों में लिप्त हो जाते हैं। रचनात्मक कार्य वगैरह में भी जाते हैं, लेकिन भावनाओं से बाहर निकलना होगा, क्योंकि अगर आप भावनाओं में बहते रहेंगे तो हर जगह धोखा खाएंगे, ठोकर खाएंगे। अब दूसरी तरफ जो मीन वाले होते हैं, दयालु होते हैं, धर्म कार्य करने वाले होते हैं और ये जिद्दी होते हैं, स्वतंत्र स्वभाव की होते हैं और दूसरों के ऊपर निर्भर करना नहीं चाहते और अक्सर ये चीज़ों को करते करते ऊब जाते हैं, विचलित हो जाते हैं। ऐसे में अपनी चीज़ों पर ध्यान फोकस करें तो बढ़िया है। पैसे के पीछे कभी नहीं भागते। भागते कहाँ हैं? रिश्तों के पीछे। शायद इसीलिए रिश्ते भी धोखा देते हैं। बेहद रोमांटिक भी होते हैं मीन वाले, आमतौर पर ऐसा देखा गया है। अब प्यार से भी ज़्यादा भरोसा ये प्यार पर करते हैं और बस ये समझ लें कि मीन वालों का जो स्वभाव है थोड़ा अलग होता है। अंत में एक और बात जानिए, हमने कहा कब होगी आपकी भावनाओं की कदर, तो आप समझ चुके होंगे हम आपसे क्या कहना चाहते हैं। भावनाओं की कदर तभी होगी जब आप अपनी कदर करेंगे। जब आप अपनी कदर नहीं करेंगे, अपने लिए नहीं सोचेंगे, तो हर कोई छल करेगा, हर कोई भावनाओं का आपको भावनाओं में गिराकर आपके ही डंडे से आपकी ही पिटाई करके निकल जाएगा और आप चारों खाने चित्त। इनसे आपको निकलना होगा, क्योंकि आप अपनी मर्जी के मालिक खुद हैं। वैसे आपका भाग्यशाली जो दिन होता है वो गुरुवार, सोमवार होता है और भाग्यशाली जो संख्या होता है 3, 7, 12, 16, 21, 25, 30 यानी 3 और 7 होता है। और आपका जो भाग्यशाली रंग है वो होता है गुलाबी, हल्का या चमकीला गुलाबी, बैगनी, ग्रीन। पन्ना स्टोन आपके लिए भाग्यशाली है। फिलहाल आपसे विदा लेते हैं। हर हर महादेव।